जिला एवं शस्त्र न्यायालय के भगत सिंह बार में टांगी लाठियां। न्याय के मंदिर में बन रही वर्ग संघर्ष की योजना। ग्वालियर जिला न्यायालय में लाठियां टांगकर एक नए विवाद की हुई शुरुआत। न्यायिक मंदिर में लाठियां का होना, कोर्ट की मर्यादा को भंग करने का दुस्साहस आखिर कौन कर रहा है? आखिर क्यों ग्वालियर पुलिस प्रशासन मौन बना हुआ है? ऐसे आतताइयों पर कार्यवाही कब होगी? यह एक सोची समझी साजिश का जिम्मेदार कौन है? इससे पहले भी कई कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं, बल्कि एक साजिश की इस घटना ने यहाँ की सामाजिक और कानूनी परिस्थितियों को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। वकीलों के चैम्बर में लाठियां का होना यह दर्शाता है कि कोई गुप्त योजना या कोई वर्ग संघर्ष को न्योता कौन दे रहा है। इन लाठियों को टांगने के पीछे कौन है? क्या ये स्थानीय वकील हैं जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर यह कहीं अधिक गंभीर सूचना है? न्यायालय में चल रहे विवाद और वकीलों के बीच की लड़ाई को देखकर यह लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या यह न्यायपालिका की अवमानना की ओर इशारा कर रहा है? ग्वालियर में चल रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा को लेकर चलते विरोध का करना भी हो सकता है, क्योंकि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ग्वालियर विमानतल पर मूर्ति समर्थक वकीलों ने ज्ञापन दिया था। इसलिए भी यहाँ लाठियां दिखाकर दबाव बनाने की या उन वकीलों को डराने की साजिश भी हो सकती है। यहाँ नेताओं के संरक्षण में कुछ वकील बताए जा रहे हैं जो सत्ताधारी वकील हैं, और उनके सहयोगी इस विभाजन को और बढ़ाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। बाबा साहब के प्रति बढ़ती संघर्षशीलता ने समाज के विभिन्न हिस्सों में तकरार पैदा कर दी है। यह प्रतीत होता है कि यह कोई बिना सोचे समझे एक विवाद को जनित करने के लिए लठ टांगे गए हैं। वकीलों की इस जंग में क्या यह निश्चित कर पाना संभव है कि हम किसकी साजिश के शिकार हो रहे हैं? यह विचार करने योग्य है कि इन लाठियों की ताकत केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकती है। इस सब के बीच भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी उनके समर्थकों एवं की प्रतिक्रिया में क्या कोई ठोस रणनीति है? क्या वे न्यायालय में चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? ऐसे में समाज में फैली यह अनिश्चितता किसी बड़े विवाद की तैयारी का संकेत देती है। अंत में ग्वालियर में लट्ठों का यह विफल प्रदर्शन केवल एक विजय या पराजय का नहीं, बल्कि गहरा सामाजिक सवाल भी है। इस कहानी में छिपे हुए तत्वों को समझना आवश्यक है ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। क्या यह वास्तव में वकीलों के बीच एक साजिश है, या फिर यह देश के कानूनी ढांचे पर प्रहार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है? ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रधान संपादक अजय अर्गल की खास रिपोर्ट। ये मैं जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय में आज जा रहा हूँ। मुझे जानकारी लगी है कि कुछ लोगों ने देखो ये लठ टंगे हैं, पता नहीं कौन से युद्ध की तैयारी हो रही है। और भी दिखाऊंगा मैं आपको, जहाँ ये टांगे जा रहे हैं। वो एक ये लठ टंगा है, ये किसकी परमिशन से लठ टंगे जा रहे हैं आप देख रहे हो वीडियो। एक ये है, देखो ये बार में है, आप देख रहे हो जो हम बार में हैं। आ जाओ, हम बार में हैं और देखो इधर देखो ये लठ टांगे जा रहे हैं। और पता देखते हैं कौन सी युद्ध की तैयारी होने वाली है। मुझे लग रहा है या तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध यहीं चालू होगा या वकीलों में यहाँ चालू होगा। देखो एक ये लठ लगा है, आप देखते हैं ये किसकी परमिशन से लठ लगा है और कौन सी तैयारी है। वकीलों का लठ टांगे गए हैं बार में। अब ये क्या दर्शित कर रहे हैं कि हाईकोर्ट बार जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का, देखो ये भगत सिंह, जरा इस पे करो, ये भगत सिंह बार है जिसमें ये लठ टांगे गए। अब ये देखना है कि ये लठ कौन सा युद्ध की तैयारी है। और ये राकेश सर हमारे साथ में है, ये बताएंगे। सर हम लोग बार में गए, बार में काफी जगह लठ टंगे हुए हैं और ये किसकी परमिशन टंगे है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोगों की ओछी मानसिकता का परिचय है। हम अभिभाषक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ लट्ठों की क्या आवश्यकता पड़ गई समझ में ही नहीं आता है। और ये क्या संदेश देना चाहते हैं लठ लगा के, ये समझ से परे है। ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़ाई की तैयारी है। जय भीम साथियों, मैं एडवोकेट राय सिंह बहुत आज जिला न्यायालय सत्र न्यायालय में ग्वालियर। आपने देखा कि हमने आपको अभी वीडियो के माध्यम से जो बाहर हैं वकील जहाँ बैठते हैं वहाँ पर कुछ जगह डंडे लटकाए गए हैं।
आप देख रहे हैं, सभी को मालूम है कि बाबा संविधान निर्माता बाबा साहब का मूर्ति को लेकर हाई कोर्ट में विवाद चल रहा है और इसके तहत ये लोग आज इन लोगों ने कल मुझे जानकारी लगी तो मैं देखने आया, इन लोगों ने डंडा टांगे हैं। अब ये क्या डंडा टांग कर ये लोग क्या जताना चाहते हैं? क्या ये युद्ध की तैयारी है कि अम्बेडकरवादियों को पीटने की तैयारी है या फिर क्या है? ये वर्ग हिंसा, एक वकीलों में जो भाईचारा है उसको लगातार कुछ मानसिकता के लोगों द्वारा जो भाईचारा लगातार खत्म किया जा रहा है। मैं प्रशासन के वीडियो के माध्यम से प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, हमने आपको वीडियो के माध्यम से ये लट दिखा रहे हैं जो हाईकोर्ट बार में जो डिस्ट्रिक्ट बार में टांगी गई हैं। अगर भविष्य में डिस्ट्रिक्ट बार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भविष्य में कोई भी संघर्ष होता है, किसी के भी हमारे भाई के साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। मैं आप प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द इस पर जो कार्रवाई की जाए कि किसके माध्यम से हाईकोर्ट की परमिशन है, किस बिल्डिंग कमेटी की परमिशन, किस कमेटी की परमिशन के तहत हाईकोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है उसमें जो अधिवक्ता बैठते हैं, जो भगत सिंह बार है उसमें किसकी परमिशन के तहत लठ टांगे गए हैं। अगर परमिशन है तो लठों की क्या जरूरत है? यहाँ वकीलों का काम है, कलम का काम है, तो वहाँ लठ की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बहुत सोचने वाला विषय है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर प्रशासन कार्रवाई करे और सबको ये हमारा अवगत कराने का ये हमारा मामला था। तो मेरा सभी से पुनः अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर तुरंत प्रशासन एक्टिव होकर कार्रवाई करे। अगर भविष्य में मेरे साथ या मेरे भाइयों के साथ जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, अगर उनके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो ये आपके प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो इसके बाद अगर देश में कोई भी हलचल होती है या बड़ा आंदोलन खड़ता है या कोई घटनाक्रम बनता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी।